सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जी हाँ, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले हम नव वर्ष की शुरुआत करेंगे और ऐसे करेंगे कि आज हर एक व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में अपने मोबाइल या देश विदेश की बात करें तो मोबाइल लेके बैठ जाता है कि कैसा रहेगा हमारा नव वर्ष 2024, कैसा रहेगा, क्या क्या हमारे व्यापार में, अगर हम व्यापारी हैं तो क्या क्या समस्या आनी है और उसका निराकरण कैसे होगा। दूसरा, हम लोग लगते हैं कि आपस में रिलेशनशिप्स हमारी कैसे रहेंगी। तीसरी जो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा राशिफल है वो कैसे देखा जाए, क्योंकि अलग अलग भ्रांतियां हैं सब में कि राशिफल डेट ऑफ बर्थ से देखी जाए, जो राशि है वो कैसे देखी जाए, या तो फिर जो बोलता नाम है वैसे देखी जाए। तरह तरह की भ्रांतियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो है पंडित सोमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। आज हम दर्शकों के समक्ष आपको लेके आए हैं, वो लेके आए हैं इसलिए कि सबकी भ्रांतियां जो है वो दूर हो, ताकि नव वर्ष में जो स्टार्ट करें और वो अपना जो एक रूट प्लान है, एक उनके जीवन का जो जीवन चल रहा है वो कैसी रहे, हमारे व्यापारियों की, आम एक एक जनमानस की, मतलब हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। अंत तक हमारे साथ दर्शकों बने रहिएगा और हम तरह तरह के प्रश्न करेंगे क्योंकि हमारा काम है प्रश्न करना। और हमारे साथ देश विदेश के जो जिनको कहा जाता है कि ज्ञानी है और ज्ञाता है और बड़े बड़े हमारे जो टीवी शोज हैं, चाहे जी न्यूज है, चाहे हमारा सोनी टीवी है, अनेकों जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके सोमेश शर्मा जी उनको गाइड करते हैं, एज अ वास्तु में गाइड करते हैं। तो आज हम उनको आपके सामने लेके आए हैं। अंत तक बनी रहिएगा वीडियो पे। सोमेश जी, पहला प्रश्न यही है कि हमारे व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा ये 2024, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सारे आपके सुरागीलाल न्यूज चैनल के जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूं आप सबको बहुत बहुत शुभ हो नया साल और आप बहुत तरक्की करें, खुश रहें। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, तो वो बात ये थी कि लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राशि आखिर है क्या, मतलब डेट ऑफ बर्थ से है या कि हम डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपने नाम से देखें तो बोलते हुए नाम से देखें, या जो हमारा कई लोगों का जन्म का नाम अलग होता है तो उससे देखें। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जब राशि देखते हैं तो दिलप्रीत जी, जब भी आप अपनी राशि देखें, मान लीजिए आप, सबसे पहली चीज कि जो डेट ऑफ बर्थ से जो राशि होती है वो हम जो भारतीय ज्योतिष हमारा जो फॉलो करता है वो चंद्रमा आधारित है, मून बेस्ड है जी। तो हम मून साइन की बात करेंगे। तो यानी कि या तो आपका, अगर आपके ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो आपकी जन्म के राशि यानी कि जो आपका बचपन का नाम, आपको कोई अगर स्पेशल नाम निकला होता है उसके ऊपर जो राशि है तो वो देखिए, और नहीं तो सिंपल है, अपने नाम के हिसाब से, बोलते हुए नाम के हिसाब से जो राशि आती है आप उस राशि से इस भविष्य फल को जोड़िएगा जी। आपने बात की 2024, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। किस चीज के लिए? 3 चीजों के लिए खासतौर से, और विशेषकर मुझे खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए ये साल एक स्वर्णिम साल रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसके कई कारण हैं, क्योंकि हम लोग जो मेहनती हैं, जो हमारे साथ एक बात जुड़ी हुई कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम भारतीय अपना रास्ता निकाल लेते हैं, पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं जी हाँ। तो हमारे लिए ये साल, क्योंकि विशेषकर शनि से गवर्न्ड है, तो मेहनती लोगों के लिए, जो लोग जस्टिफाइड है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि देखा जाए तो साल का जो हाईलाइट है, वो इस साल के हाईलाइट है, नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन इस साल दुनिया की दिशा को बदलेगा। ओके। इस साल मीडिया का ये साल है, ऐसे बोलूंगा। आपको खुश होना चाहिए कि हमारे लिए शुभ है और आपके लिए बड़ा शुभ है, और आप दुआ करता हूं आपके और बड़े बड़े स्टूडियोज बने और पूरी अंतर्राष्ट्रीय आपकी पहचान हो, जो अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाए। मीडिया के लिए बड़ी शफलिंग का ये साल है। देखा जाए तो मीडिया के क्षेत्र में इस समय काफी कुछ चेंजेस दिख भी रहे हैं हमें, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का विलय हो रहा है, लेकिन ये साल मीडिया के लोगों के लिए उल्लेखनीय है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा, फाइनेंशियल्स जो है ये साल वित्तीय संस्थानों के लिए और वित्तीय उपलब्धियों के लिए काफी बड़ा रहने वाला है। तो ये
इस साल के की हाईलाइट है। मतलब आम जो व्यापारी है जी, जो एक जनरल व्यापारी है, ठीक, मतलब मैं जो मोटा मोटा आपसे समझा कि जो व्यापारी है उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड अपना व्यापार करना पड़ेगा। यानी अगर कोई परचूनी की भी दुकान है तो भी उसको कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो अपना रिकॉर्ड डाटा रख सके, ताकि चोरी ना हो उसकी दुकान पे, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो। मतलब ये आपने बिल्कुल सही सोचा कि ये साल में मेरा ये संदेश भी है। और हम आखिर में जो हमारे व्यापारी वर्ग आपने देखा है बहुत सारी मंदी से, बड़ी मंदियों से जूझ रहा है, कई लोग परेशान भी है। हम आखिर में इस बात को भी एक टिप देने वाला हूं सभी के लिए कि वो क्या करें ताकि उनको जूझना ना, उनका व्यापार बढ़े, उनकी तरक्की हो, खुशहाली आए। क्योंकि मेरा ये मानना है किसान, जवान और विज्ञान के बाद व्यापारी ही है जो इस देश का उत्थान कर सकता है और कर रहा है, और बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आशा के कर रहा है। तो उसकी ग्रोथ में हमारी सबकी ग्रोथ निहित है। टेक्नोलॉजी उस बिजनेस को संभालेगी। डेफिनेटली हर आदमी को आज टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ये व्यापारियों के लिए संदेश है कि इस साल में वो किसी न किसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें। इससे उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। 2024 रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस पे मैं क्या करूंगा कि रिलेशनशिप्स के लिए मेरा ये मानना है कि हम सबसे पहली चीज ये बात करते हैं 2024 में रिलेशनशिप और दोस्ती, नेटवर्किंग का साल है। इन जनरल भी मैं अगर बोलूं तो हर राशि वाले को अपनी जीवन में जो रिश्ते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए, किन लोगों से वो जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को ओपन अप रखना चाहिए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के लिए, नए परिवर्तनों के लिए। अगर आप ओपन हैं, जगे हुए हैं, तो आप बहुत इस साल में तरक्की करेंगे। आंखें बंद करके मत चलिए, आंखें खोल के चलिए। मतलब रिलेशंस में कहा जाए तो आंखें बंद करके नहीं चलना है। हाँ, वाकई चीजें देखें, समझें और उसके बाद अपना जीवन साथी। तब आप जीवन साथी की भी बात हो या आपको बिजनेस पार्टनर है या कोई आप एसोसिएशन और देख रहे हैं, बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए जीवन के। और हम राशिफल पे तो जल्दी बात करने वाले हैं। अपने हमारे प्रिय दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं राशिफल का, जल्दी हम उसके ऊपर शुरू भी करेंगे कि हर राशि का फल कैसा है। हर आदमी को एक्साइटमेंट होता है। आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, देखिए ये साल की शुरुआत में 22 तारीख एक इतिहास बनने जा रहा है सनातन धर्म के लिए। तो सनातन धर्म के लिए, रामलला के लिए आज उनको अपना खोया हुआ वैभव मिलने जा रहा है। धन्यवाद हमारे जो यशस्वी प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हैं और जो पूरी टीम है जिसने रिलेंटलेस काम किया है। तो ये साल तो वैसे भी बहुत खास होगा ही होगा भारतवर्ष के लिए। तो कम से कम हम लोग तो एक्साइटेड हैं बहुत। और देखा जाए तो 22 तारीख के लिए जगह जगह प्रोग्राम्स हैं हमारे मीडिया के। ऑफकोर्स आपको और बहुत मेहनत करनी है, अभी से आप जुटे होंगे मैं समझता हूं। तो ये शुरुआत हो गई। तो फिर इसके बाद जैसे राशियों की बात हम करें जी, तो जैसे मैं आपसे एक राशि की बात करूं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये नव वर्ष जो है हमारा 2024? देखिए, मैं सोचता हूं कि आपने शुरू किया हमारी 1 से लेकर 12 राशियों में, आपने 12 से शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मीन राशि के लिए साल उल्लेखनीय हो सकता है। उनको 3 चीजों से बचना है। पहली चीज, किसी भी मतलब बहुत ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। संघर्ष के लिए तैयार रहना। किसी भी विपरीत परिस्थिति में ईश्वर का सहारा लें, अपने डिवाइन चैनल्स को ओपन रखें, सफलता उनको जरूर मिलेगी। ये बात जरूर है, हर काम बनने से पहले अड़ंगे जरूर आएंगे, लेकिन उससे आप बिल्कुल प्रभावित ना हो, आपका काम जरूर बनेगा। सेहत में ENT रीजन का ध्यान रखें खासतौर से। इसमें अगर कोई मतलब जरा भी थोड़ी दिक्कत हो तो उसको दूर करा लें। रिलेशनशिप में दोस्तों से आप पूरा फेथ रखिए, लेकिन किसी को दोस्ती में आजमाइए जरूर, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करें, परखें। फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए, लेकिन फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। हाँ, जो लोग व्यापारी या नौकरी में जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनके लिए यह साल परिवर्तन का साल साबित हो सकता है। तो अगर वो परिवर्तन की सोच रहे हैं तो करें, साल अच्छा है। विशेष रूप से इस साल में वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु के किसी रूप की उपासना करते रहें, ग्रहों में राहु की उपासना करते रहें, साल बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करेंगे राशियों की। मीन राशि के बारे में हमने आपसे समझ लिया, सुन लिया। अब हम बात करेंगे 11 राशि और सभी के बारे में डिटेल आपसे पूछेंगे। आज आपका समय लेंगे और हमारे दर्शक जो हैं, मैं आपसे भी कहूंगा आप बने रहिए। एक एक राशि के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो पंडित सुमेश शर्मा जी आपको दे रहे हैं। और ये सुनिए कैसा रहेगा आपका 2024। दिलप्रीत जी, मैं सारी राशियों का फल बता रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है
कि आपने मीन राशि का सबसे पहले क्यों पूछा? क्योंकि ये मतलब आपकी राशि है या आपके किसी प्रियजन की राशि है? मेरी ही राशि कही जाती है, इसीलिए मैंने मीन राशि के बारे में जिक्र किया आपसे। और सबसे पहले मैंने अपना ही, क्योंकि हमने अपने रूल को ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फॉलो कर लिया, इसकी पार्शलिटी हमने की है। नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो मैं शुरू करता हूँ जी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये साल मुझे बड़ी खुशी है, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, बहुत मतलब जैसे बोलेंगे प्रोडक्टिव है। और इसमें जरूरत है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की। उनको ये ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है अपना। प्लस दूसरी बात ये कि किसी भी स्थिति में किसी के बहकावे में आके कोई निर्णय न लें, अपना दिमाग अपनी सोच को अलाइव रखें। और साथ साथ थोड़ा सा अगर उनको ये लगता है कंधों में, हाथ में और कोहनी में, इस हिस्से में अगर कभी भी पेन है किसी भी तरह का, तो उसको फौरन ट्रीट कर लें। कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है तो अपने से किसी बड़े की राय लेकर के तब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। रिलेशनशिप में अपने मान लीजिए अपनी भावनाओं को, अपने प्यार का इजहार करना है, अपनी बातों को कहना है, तो उसके लिए अच्छा साल है। तो व्यापारियों के लिए भी, एक मेष राशि के व्यापारियों के लिए अगर उन्हें कोई चेंज करना है, कोई नई चीजें करनी है, तो उसके लिए अच्छा है। भगवान शिव की उपासना करें, सूर्यदेव भगवान की उपासना करें, साल बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये साल फूक फूक के कदम रखने का साल मीन्स काम सारे होंगे, लेकिन उनको कोई भी काम बहुत बड़े जोश तो जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश ठीक होनी और सोच समझ के काम करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा चीजों को बहुत, मैं ये बोलूंगा कि साल का सेकंड हाफ उनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। अगर वो मान लीजिए अपना मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपना देखें, सारी व्यवस्था करके चलें तो अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए साल थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्ट करने का है। साल के पहले हाफ में थोड़ा उनको केयरफुली काम करना चाहिए, पेमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और साल में जो उनको विशेष रूप से जिस देवता की ध्यान करना है वो है गणपति भगवान जी, उनकी उपासना करें। ग्रहों में वो राहु की उपासना करें, शनि की उपासना करें, साल पूरा कामयाब होगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन। मिथुन बड़ी इंटरेस्टिंग राशि है। क्यों है कि मिथुन वाले सोचते विचारते बहुत है और वो कई बार इस सोचने विचारने की वजह से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इस बार मेरा आपको ये संदेश है कि कंफ्यूजन को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर रखिए। जो भी निर्णय लेने स्ट्रेट लीजिए, साफ लीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। खासतौर पे जो मीडिया वाले हमारे मिथुन राशि के जातक हैं या जो लोग फाइनेंशियल फील्ड में, इंश्योरेंस, बैंकिंग के फील्ड में मिथुन के जातक हैं, उनकी प्रोग्रेस अच्छी होने के इस साल चांसेस हैं। शेयर मार्केट में पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाएं और अपना थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि बहुत जब ड्राइविंग करते हैं तो उस समय सोच विचार ना करें, तो उस समय पे थोड़ा कॉशन रखें। और खासतौर से अपना अगर वो उनके कोई ट्रीटमेंट चल रहे हैं पहले से, उस ट्रीटमेंट के प्रति सतर्क रहें, खासतौर से बीपी के, शुगर। इसके बाद अगर ग्रहों में देखा जाए तो इस साल में विशेषकर राहु की, शनि की और मंगल की उपासना करना श्रेष्ठ रहेगा। देवताओं में हनुमान जी की उपासना और गाय को हरा चारा दान करें मिथुन राशि वाले जातक, तो उनके लिए सब मंगल होगा। मन में जिज्ञासा है कि अभी 8 राशि शेष बची हैं, परंतु ये जिज्ञासा है कि ये वर्ष जो है 2024 जी हमारे लिए हम खर्चा ज्यादा करेंगे या सेविंग ज्यादा करेंगे? देखिए, इस साल के जितने भी रूलिंग प्लैनेट्स मैंने स्टडी किए हैं उसके हिसाब से मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं ऐसा बोलता हूँ खुशी है कि लोगों का खर्चा ज्यादा रहेगा। मतलब मार्केट्स जो है अच्छे रहेंगे इस बार। सेविंग कम करेंगे लोग, सेविंग कम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए जब दिलप्रीत जी, जब आदमी अर्न करेगा तभी खर्च करेगा, तो इसलिए अर्न भी अच्छा करेंगे, अर्न भी अच्छा करेंगे, इसका मतलब अच्छा है हमारे भारत के लिए 2024। और बात करेंगे अब आगे की 3 राशि। जी बिल्कुल। तो कर्क राशि वालों को ये बड़ा मेरा इस साल का फोकस है कि मैं चाहता हूं कर्क राशि वाले दिल से वो हासिल करें जिस चीज को वो हासिल करना चाहते हैं, अब तक प्रयास कर रहे हैं और चीजें नहीं हो रही। इट्स लाइक नॉकिंग डोर्स आर अबाउट टू ओपन फॉर देम। तो वो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मामले में कि उनकी अपॉर्चुनिटीज उनकी कामयाबी में तब्दील होंगी। लेकिन ये भी बता दूं कि संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल हिम्मत ना हारें। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस साल सक्सेस के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन विघ्नों से, विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्जेंस होते हैं उससे अपने आप को दूर रखिए। ये तो आप ही के हाथ में है ना करना।
साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बिजी हो जाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, वर्कहॉलिक होंगे, तो अपने हेल्थ को कौन देखेगा आपकी, वो भी आप ही ने देखना। तो प्लीज अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लीजिए। ये साल नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, बीट मैरिज, बीट जॉब, बीट न्यू बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और वो मैच्योर भी होंगी। बस आप अपने ऊपर और अपने भगवान पे ट्रस्ट बनाए रखें। ये साल भगवान शिव की, हनुमान जी की उपासना करें, ग्रहों में शनि की उपासना करें, साल में आपके लिए मंगल होगा। सिंह राशि, बहुत सारे मेरे सिंह राशि वाले जातक होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे, तो एक्साइटमेंट होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए साल बहुत बोल्ड है, बहुत बढ़िया है, अच्छे और बोल्ड डिसीजन लेने का साल है, प्रोडक्टिव साल है, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। खासतौर से शुरू के 6-7 महीनों में तो बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन इसी मोमेंटम को आप प्लीज अगले 4-5 महीने भी बरकरार रखेंगे ना, तो साल के एंड तक आते आते आप पाएंगे कि आपका अच्छे से प्रमोशन भी हो गया है और आपकी तरक्की भी अच्छी हो गई है। साथ साथ आपको रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलेगी। व्यापारियों को यह ध्यान रखना है कि बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में अपना व्यापार फैलाने की ना सोचें, अपने नजदीक, अपने आसपास के अच्छे स्टेशन पे काम करें, प्लस टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी को व्यापार में लाएंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। जनरली फटीग का, थोड़ा सा थकान का, टेंशन का, इन सब चीजों को अवॉइड रखने का जरूर ध्यान रखें, जो आपकी सेहत को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहों में भगवान सूर्य की उपासना करें और बुध की उपासना करें, धन धान्य और सुख शांति बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, तो कन्या राशि वालों के लिए तो ये साल बड़ा मस्त मौला वाला साल है। मतलब उनको ज्यादा कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। मेरे को उनसे यही कहना है कि द बेस्ट थिंग इज नॉट टू डू एनी बिग प्लानिंग्स। तो वो जो बिग प्लान्स हैं, हो सकता है वो कामयाब ना हो सकता है आपने कुछ पहले से कुछ करके रखा हो, किसी दोस्त को कुछ बोल के रखा हो, अचानक वाला फैक्टर आपके यहाँ पे काम आएगा। अचानक से आपके काम बनेंगे, अचानक से चीजें बनेंगी, अचानक से दोस्ती होगी, अचानक से प्यार होगा और अचानक से वो प्यार कामयाब भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अच्छा है, लेकिन अपने लाइफ पे तो अपना कंट्रोल होना चाहिए। तो बीच बीच में अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें। फाइनेंशियली बड़े डिसीजंस लेने के लिए ये साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई फाइनेंस करके, इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बीच बीच में उस इन्वेस्टमेंट को निकाल भी लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते रहिए, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको अपना पेट का ध्यान रखना है, पेट संबंधी दिक्कतों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे सावधानी रखनी है। और ग्रहों में उपासना किसकी करनी है? केतु की उपासना करनी है, बुध की उपासना करनी है और आपको करनी है मंगल की उपासना। देवी देवताओं में आप अपने इष्ट देव हैं उनका ध्यान रखिए, उनका रोज आह्वान कीजिए। नहीं जानते अपना इष्ट देव तो मां गायत्री की उपासना कीजिए। तो ये हमारा कन्या राशि के लिए। एक प्रश्न आपसे बीच में और करेंगे कि सोशल मीडिया पे कई तरीके की भ्रांतियां हैं, वो सच है झूठ है, कि हम गायत्री मंत्र कैसे उच्चारण करें और कौन कौन करें, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, ये केवल गायत्री मंत्र के ऊपर बात नहीं, मैं देखता हूं खुद भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे मंत्र, अनुष्ठान, पूजाओं को लेकर के, जहां आप एक तरफ देखेंगे कि हर मर्ज का इलाज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है, इंस्टाग्राम पे रील है, पैसा नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम पे रील है, नौकरी नहीं लग रही, इंस्टाग्राम पे रील है। कि मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी चीज को देखते हुए, कंटेंट को समझते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। किसी योग्य मार्गदर्शन में किसी चीजों को आप प्रयोग करें। कभी हमें जब दोबारा अवसर मिला तो हम इन चीजों को विशेष एक सेशन रखेंगे, आपके दर्शकों को जरूर जागरूक करेंगे। और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखें कि इंस्टाग्राम या किसी भी पोस्ट को फॉलो सोशल मीडिया पहले अपनी कुल परंपराओं का, अपने किसी मार्गदर्शन का ध्यान रखें। ऐसे अविवेकपूर्ण तरीके से आप अगर नई नई चीजें करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें कि ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। तो बात करें फिर अगले 3 राशि वाले, जी वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो तुला राशि से शुरू करते हैं। तुला राशि वालों को बड़े टाइम के बाद अब राहत का थोड़ा समय आया है कि उनकी 7.5 भी, उनकी ढैया भी खत्म हुई है और वो जीवन में जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाह रहे थे या कुछ नया सीखना चाह रहे थे, उसको सीखने के लिए प्लीज मैं निवेदन करूंगा तुला राशि वालों, आप अपनी कोई एक स्किल ऐड करो इस साल। ये साल आपके लिए कामयाब होगा। स्किल ऐड करो, स्किल को आजमाओ। अपने जो आपने सपने देखे हुए हैं, पिछले कुछ टाइम से चीजें होल्ड पे रखी हैं, फैमिली की बाधाएं या बच्चों की बाधाएं या आपके नजदीकी लोगों की बाधाएं आपको आगे नहीं बढ़ने देनी, उससे बाहर निकलिए, दायरे से बाहर निकलिए।
चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आलस में मत पड़िएगा, सेहत का जरूर ध्यान रखिए, भागा दौड़ी करिए, थोड़ा रेस लगाइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, जीवन में नयापन आएगा। हाँ, अगर कोई कला, कोई डांस सीखना चाहते हैं, वोकल संगीत सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है। फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जुलाई से लेके और नवंबर तक का, और इस साल फरवरी और मार्च, ये 2 महीने आपके लिए, और आखिर में जो महीने, ये बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, सिंसियरली कोशिश कीजिए, इस साल शायद आपकी प्रॉपर्टी बने। अविवाहित लोगों को उनके चांसेस हैं काफी, साल के पहले 6 महीनों में उनका रिश्ता होने के। और इस साल के जो खास देवी देवता हैं वो हैं दुर्गा जी या लक्ष्मी जी की उपासना आप करें, और ग्रहों में आप उपासना करें राहु की, केतु की और बुध की। तो ये साल आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वाले तो वैसे ही बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बड़े कनेक्टेड, और बड़ा अपनी लाइफ में हर चीज को प्लान वे में करने में यकीन रखते हैं। एक ही चीज वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल में थोड़ा सा विपरीत चल रही है, वो ये है कि शनि की, उनकी जो चतुर्थ स्थान की कंटक शनि की दैया है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनके प्लान्स को डिसरप्ट करती रहेगी। बट अदरवाइज मैं समझता हूं कि ये साल उनके लिए कंस्ट्रक्टिव थॉट्स का है। खासतौर से जो लोग रियल एस्टेट में वृश्चिक राशि वाले जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। राजनीति वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। और रियल एस्टेट और के साथ साथ अगर कोई आदमी टेक्नोलॉजी के काम में जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खासतौर से, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। वकीलों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने प्लान्स को डिस्कस ना करें बहुत ज्यादा लोगों के साथ, थोड़ा सीक्रेसी रखें अपने प्लान में, ये आपके लिए खास टिप है इस साल की। और प्लस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप करिए, थोड़ा सावधानी से सोच समझ के करिए। मई और जून में थोड़ा केयरफुल रहिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। नेत्रों का, दांतों का, कंधों का, इन सब क्षेत्रों का हेल्थ में ध्यान रखिए। हनुमान जी की उपासना कीजिए। ग्रहों में आप ध्यान रखिए शनि का और राहु का, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगली राशि की, हाँ, अगली राशि की, बिल्कुल धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए मेरे पास ये संदेश है कि सबसे पहला संदेश कि अविवाहित जितने मेरे धनु राशि वाले जातक हैं, प्रिय जातक भाई, आप लोगों ने बहुत सोच समझ में टाइम ले लिया, अब टाइम वेस्ट मत करिए। ये टाइम एक्ट करने का है, सोचने का नहीं है। और इस साल बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों की शादी होने वाली है, तो अच्छा साल है, फ्रूटफुल है। फाइनेंशियली अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं, साल के सेकंड हाफ में चेंज करिए। बिजनेस में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, साल के सेकंड हाफ में चेंज करिए। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा रुक जाइए। सेहत का ध्यान रखिए थोड़ा, अगर आप जिम वगैरह करने के शौकीन है तो थोड़ा जिम में ध्यान रख करके जिम करें, ये मेरा कहना है। और साथ साथ डाइट का अपना पूरा ध्यान रखें। सोएं ज्यादा है, वर्कोहलिक आप होते हैं नेचर से, लेकिन दिन और रात का बैलेंस बना के चलें। साथ में ऐसी बातें ना बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। ये बात धनु राशि वालों को बहुत ध्यान रखनी है इस साल में। अगर आपके बॉस हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ थोड़ा मिलजुल के चलिए। ग्रहों में विशेष रूप से शुक्र की उपासना करनी है इस साल, और मां लक्ष्मी का ध्यान करें या मां सरस्वती का ध्यान करें। जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, धनु राशि वाले, उनके लिए साल बहुत प्रोडक्टिव है, उनका अच्छा नाम। अब तो 2 ही राशि बची, क्योंकि एक राशि तो मैं उत्सुकता में आपसे पहले ही पूछ चुका। मैं भी सोच रहा था कि आपको सबसे पहले, आपने सबसे आखिर वाली राशि सबसे पहले पूछ ली, लेकिन मैं अंत तक अपने दर्शकों से कहूंगा बने रहें, क्योंकि हम जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए कैसा रहेगा 2024, और वो क्या ऐसे उपाय करे जिससे उसका व्यापार बढ़े, धन बढ़े, उसके बारे में भी आप हमें राशियों के बाद थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में भी दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आपके हर सेशन में होता है, मैं आखिर में टिप जरूर देता हूँ, मुझे खुशी होगी, जरूर दूंगा। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक टिप दीजिए, कैसा रहेगा, क्या करें वो कि जिससे उन्हें धन लाभ हो। जी, मुझे पता है आपकी ये उत्सुकता, जो आप बार बार व्यापारी वर्ग का जिक्र कर रहे हैं। अभी आपको प्रांतीय व्यापार उद्योग मंडल का जो नया आपको पद और कार्यवहन करने का दायित्व मिला है, मुझे खुशी है कि आप उनके हितों को लेकर उतने ही चिंतित हैं। लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि उनके लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जरूर बात करें। तो जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए साल बहुत प्रोडक्टिव है। मकर राशि वाले वैसे भी थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, शर्मीले होते हैं, लेकिन ये साल सही नेटवर्किंग से अपने मुकाम हासिल करने का साल है। इस साल में खास तौर से जो लोग ऑटो के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के, लॉजिस्टिक्स के फील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत उल्लेखनीय होने वाला है इस साल। हाँ, इतना जरूर है कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि फाइनेंशियली किसी के लालच में नहीं आना, किसी के लालच भरे प्रस्तावों से बहुत सावधान रहें।
दूसरा, उन लोगों से भी सावधान रहें जो लोग आपकी बिना वजह बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। जो लोग अभी अपने प्यार को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके असमंजस में, थोड़ा टाइम दें। साल के पहले 4 महीने अपनी रिलेशनशिप को टाइम दें, उसके आगे उनको सही मार्ग मिल जाएगा। उनका वक्त उन्हें बता देगा कि उन्हें आगे क्या डिसीजन लेना है। फाइनेंशियल डिसीजन करने हैं तो उसके लिए अप्रैल से लेके अगस्त तक का टाइम उनके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी यदि कोई खरीदनी है तो साल के आखिरी 3 महीने अच्छे हैं। सेहत के लिहाज से उन्हें अपना थोड़ा सा इन्फेक्शंस का, एलर्जीज का, इन चीजों का ध्यान रखना है और पेट का ध्यान रखना है और स्किन का ध्यान रखना है। भगवान शिव की, भगवान मां दुर्गा की उपासना करें। ग्रहों में शनि का ध्यान करें। 7.5 का उनका तृतीय चरण चल रहा है, जाती हुई 7.5 है, तो मुझे विश्वास है कि वो उनको रिवार्ड देके जाएगी, बशर्ते वो ईमानदार रहें और अपने काम, अपने दोस्तों के लिए ईमानदारी से बर्ताव करें। इसके बाद कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के ऊपर इस समय शनि चल रहा है। शनि की 7.5 की मेन ढैया है, लेकिन जो जातक न्याय में, जो जातक जस्टिफाइड वे में व्यवहार करने में यकीन रखते हैं, आई एम वेरी वेरी श्योर ये शनि की 7.5 उनको बहुत कुछ देके जाने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख देगी, अच्छा करेगी। बस आप 3 चीजों का ध्यान रखें। समय की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करें, उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करें जो आपके जीवन में सहायक है, और अभिमान से दूर रहें। 7.5 वाले सभी लोगों के लिए मेरा ये संदेश है। और दिलप्रीत जी, हम 7.5 में कभी फिर वापस एक बार चर्चा करेंगे जरूर। और एक चीज और ध्यान रखिए कुंभ राशि वाले, कि अपनी माता का विशेष रूप से साथ सम्मान कीजिए। वैसे तो सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप अपनी माता को बीच बीच में गिफ्ट दें, उनका ध्यान रखें। अगर उनकी उम्र हो गई है तो उनको पूरा सहारा दें, और कहीं घुमाने ले जा सकते हैं उनको जरूर घुमाने ले जाएं। ये साल उनके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। और कुत्ते की या जानवरों की सेवा करें विशेष रूप से। भगवान शनिदेव का, हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। साल बहुत अच्छा। तो ये हमारा भविष्य फल, हमने जो राशि फल है वो सारे राशियों के लिए बताया। हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कि कैसे करें, कि जिससे क्या किया जाए उपाय, कि जिससे धन बिल्कुल लाभ हो। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा बताया, जब खर्चा बढ़ेगा दिलप्रीत जी तो व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। पर यह जरूरी है, इंश्योर करना है कि आजकल ई कॉमर्स या बहुत सारे माध्यमों से हमारे उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो जैसा हमने शुरू में बात की, थोड़ा टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। साथ साथ ये साल विशेष रूप से जो किराने वाले हैं, मेवे वाले हैं, तिलहन और जो आपका व्यवसाय करते हैं कंज्यूमेबल्स का, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। टेक्निकल चीजों का व्यापार करने वालों के लिए अच्छा साल है। तो ओवरऑल साल अच्छा है, लेकिन बीच बीच में फिर भी क्या होता है, परेशानियां, मंदी या इस तरह की चीजें आती रहती हैं। इसका एक उपाय है बहुत अच्छा, कि आप एक तो सबसे पहली चीज मैं हर व्यापारी भाई को ये बोलूंगा अपने, कि वो श्री सूक्त का पाठ या तो अपने दुकान पे चलाएं या सुना करें या घर पे सुना करें। बहुत लोग आई एम श्योर करते होंगे। श्री सूक्त और कनक धारा स्तुति, ये दोनों ऐसे पाठ हैं जिनके श्रवण से, जिनके करने से व्यक्ति को अथाह धन की या कभी भी धन की दिक्कत नहीं होती और अथाह धन की प्राप्ति होती है। एक चीज। दूसरा, हमेशा कम से कम एक उपाय बता रहा हूं छोटा, कि 7 सोमवार थोड़ा सा चावल और दूध मिला करके उनको भगवान शिवलिंग पर चढ़ा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, और ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 या 21 बार जाप करके भगवान शिव से अपने कार्य, व्यापार और अपनी सेहत, क्योंकि जब सेहत सही रहेगी तभी हम अच्छा व्यापार काम कर पाएंगे जी। और मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी चीज है, इसकी कामना करें। भगवान के आशीर्वाद से उनका कार्य हमेशा अच्छा चलता रहे। ये थे हमारे साथ पंडित सोमेश शर्मा जी। हम चाहेंगे कि हर माह हमारे साथ एक सेशन हो, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको उनका ज्ञानवर्धन हो सके, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने हैं या क्या क्या चेंजेस वो कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं कि हर माह आप हमारे साथ एक सेशन दीजिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ, आप, ताकि हमारे दर्शकों को हर प्रकार का लाभ मिल सके। बिल्कुल, मेरी भी ये इच्छा रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर महीने कुछ ना कुछ एक फीचर किसी न किसी चीज पे अच्छे किया जाए। सबका ज्ञानवर्धन, और आप सब, हम कहेंगे कि मुंबई से हमारे जो दर्शक हैं हर माह मुंबई से हमारे काशीपुर आए और हमारे उत्तराखंड के लिए हमारे लिए एक सेशन जरूर दें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं और उनको ज्ञानवर्धन हो सके और उनकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। तो बने रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।